अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वाला अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खिसरो कहता मैं भी था। कहाँ थे? कहते हैं नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। उस शब में भी था। वो नजारा बाहर सूरत से बिस्मिल बूद तड़पना था। मैं देख रहा था शब जाए के मन बूदम। उस शब में भी था। अच्छा, आपको इस बात की शायद अगर नहीं समझ आई तो बाबे बुल्ले शाह कसूरी ने कहा कुन फयकून जदों रब फरमाया असी भी कोले हासे। कुन फयकून जदों रब फरमाया असी भी कोले हासे ते कालू बला असां कन्नी सुनिया को गूंगे डोरे नासे। एक ला मकान मकान असाडा इत्थे आन बुतां विच फासे। नफस पलीत पलीत चकीता बोलिया कोई असल पलीत ता नासे। नफस पलीत पलीत चकीता कोई असल पलीत तना से। मेरे गोलड़े के ताजदार हजूर किबला आलम हजरत पीर सैयदना मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया। मैंने पूछा क्योंकि गुलाम उनका हूं। मैंने कहा ये कौन फयकून की बात कोई आपको भी याद है? आलम तसव्वुरात ने पूछा कि ए किबला आलम फाते कादियां ख्वाजा ख्वाजगा जनाबे मेरे अली शाह जरा बताइए ना। बाबा बुल्ले शाह तो कह रहा है कि कुन फयकून जदों रब फरमाया ते असी भी कोले हासे। कालू बला असां कन्नी सुनिया ते कोई गुंगे डोरे नासे। एक ला मकान मकान असाडा इत्थे आन बुता विच फासे। नफस पलीत पलीत चकीता बुलिया कोई असल पलीत तना। मेरे किबला आलम हजरत ताजदारे गोलड़ा के मजार से मुझे आवाज आई। मैं तो इससे भी पहले की बात करूंगा। मैंने पूछा वो क्या? आपने फरमाया ओए कुन फयकून कल दी गल असा अगे परीत लगाई। तू मैं
हरफ निशान बिना जदा दिती मीम गवाही सानू ओ पै दिस दे बेले बूटे काही मेहर अली रल तायो बैठे जदा सिख दुहानू आ हक चार बहुत शुक्रिया। एक बार सारे बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कह दें, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां ना सुभान अल्लाह पे चलती है, तो इसको याद कर ले। हमारी गाड़ी सुभान अल्लाह पे चलती है, जो पेट्रोल की कीमत आगे जा रही है आपकी भी सुभान अल्लाह पे चलेगी आगे से। कहिए एक बार बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। अब ये बात कब की? अल्लाह ने अरवाहे अंबिया से फरमाया, ए नबियो मैं अता करूंगा लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, किताबो हिकमत में से किताब और हिकमतें। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आएगा। मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जो अता करूंगा वो उसकी तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्न बिही, ऐ नबियो जब मेरा हबीब आए तुम्हारे कलमे गूंज रहे हो, तुम्हारी शरीयत उरूज पे हो, तुम्हारे नारे लग रहे हो, जब मेरा यार आए अपने कलमे बंद कर देना, मोहम्मद का कलमा शुरू कर देना। अभी सरकार आए नहीं, ये आने से पहले की बात रब फरमा रहा है, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, मेरे हबीब पर जरूर जरूर ईमान लाना और जरूर जरूर उनकी मदद भी करना। अभी आका आए नहीं, बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है, बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है। आने वाले को जो महबूब बना रखा है, और उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे, महफिल खास में नबियों को बुला रखा। महफिल खास में नबियों को बुला रखा। अभी सरकार आए नहीं, रब तो आमद मुस्तफा से पहले बयान फरमा रहा। अभी कायनात नहीं बनी, मेरा रब बता रहा है, नबियों रसूलों मैं तुम्हें अता करूंगा। अच्छा क्या अता किया? कुरान करीम के अंदर तकरीबन 26 अंबिया और रसूल का जिक्र है मेरे नॉलेज के मुताबिक, कम बेश। जिसको भी पढ़ ले अल्लाह ने शान बयान किया। बोलिए अल्लाह ने शान बयान की। वो फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मैंने बाज में से बाज को एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी। मतलब क्या? उलमा बैठे हैं, पूछ ले, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, किसी का दर्जा कम किसी का ज्यादा, लेकिन यहाँ कमी की तरफ निस्बत नहीं, फरमाता फजीलत दी, कमी की तरफ निस्बत नहीं, अजमत की तरफ निस्बत, बुलंदियों की तरफ निस्बत, कि मैंने दर्जात बुलंद किए। यानी उसने बताया कि मैं मौला होके कमी की तरफ निस्बत नहीं करता, तो मौलवी की क्या जरूरत है कमी की तरफ निस्बत करे? कि जब भी बयान हो फजीलत बयान हो, पूरा कुरान पढ़ के देखो, मुझे तो फजीलतें नजर आती हैं। अगर इश्क के साथ पढ़ो तो मुझे नजर आता है, मैं पहला पारा पढ़ूं तो लक़द मन्नल्लाहु रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मैं दूसरा पढ़ता हूं तो क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, मैं तीसरा पढ़ता हूं तो वरफ़ा बादहुम दरजात, चौथा पढ़ता हूं तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, पांचवा पढ़ूं तो वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, छठा पढ़ूं तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन
किताबुम मुबीन। सातवां पढ़ूं तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आठवां पढ़ूं तो वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नौवां पढ़ूं तो कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। दसवां पढ़ूं तो या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। 11वां पढ़ूं तो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। 12वां पढ़ूं तो वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। 13वां पढ़ूं तो वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला बिलिसानी कौमी। 14वां पढ़ूं तो वजीना बिका शहीदन अला हाउला। 15वां पढ़ूं तो सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अगले हुण 15 मैं तुहाडे कोल सुन लेने जिन्हें सुभान अल्लाह ना आखी। कुरान तो अज़मतें बयान कर रहा है। अगर ये इश्क के साथ पढ़ा जाए, मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए, कुरान अज़मतें बयान कर रहा है। अगर मैं 16वां पारा पढ़ूं, मेरे नबी की पेशानी पे बल आए, अल्लाह फरमाता है ताहा, ए ताहा की जबी वाले, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि मेरा हबीब परेशान हो जाए। अगर मैं 17वां पारा पढ़ूं तो आका की अजमत नजर आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर 18वां पढ़ूं तो ला तजालू दुआ अर रसूल। 19वां पढ़ूं वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा। 20वां पढ़ूं तो मुनाफिक और बेईमान मेरे नबी से मुंह फेरते हैं, जिंदा सलामत नब्ज़ें चल रही हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ प्यारे हबीब, जो तेरी बात ना सुने वो मुर्दा है। अगर मैं 21वां पारा पढ़ूं तो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। 22वां पारा पढ़ूं मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। 23वां पढ़ूं बल जाअ बिल हक़ व सद्दक़ल मुरसलीन। 24वां पढ़ूं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। 25वां पढ़ूं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। 26वां पढ़ूं लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। 27वां पढ़ूं वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। 28वां पढ़ूं हुवल्लज़ी अरसला रसूला। 29वां पढ़ूं या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। 30वां पढ़ूं वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा अलम नशरह लक सदरक। ओए हिक के हरफ सजन दे नादा जिसदा वांग कुरान हरदम याद सजन विच रहना साडा ए हो विरद ज़बाने। सूरत यार दी वेंदिया रहना ए तां कुल अमला दी जाने। आजम साडा दीन की पुछना साडा ए हो दीन ईमान। मरहबा या 30 पारों में से मैंने आका करीम की अजमत की आयत को पढ़ा। हालांकि मेरे नबी पे नाजिल होने वाला पूरा कुरान ही मेरे आका की नाम। हर आयत पे एक अलग मौजू है,
लेकिन यहां 21वें पारे के जो कलिमात मैंने पढ़े ना, उस पे मैं 1-2 मिनट तबसरा करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाता है मेरा नबी मोमिन की जान से भी करीब है। करीब औला बमाना अकरब, मौलवी कासिम नानोतवी देवबंदी ताजीरुन नास में इसका तर्जमा कर रहा है। औला बमाना अकरब, मेरा नबी इतना मोमिन के करीब है, जान दूर हो सकती है, आमिना का लाल तुझसे दूर नहीं हो सकता। अब तवज्जो से जरा मेरी तरफ देखेंगे, इस बात की समझ आपको आएगी। नबी जान से भी करीब, अल्लाह कहाँ है? नखनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से भी करीब है। अच्छा, अल्लाह भी करीब, नबी भी करीब। एक फर्क ये है, अल्लाह शारक के करीब, नबी जान के करीब। अब एक फर्क और भी है, वो क्या है? अल्लाह हर एक के करीब है, नबी हर एक दे नेड़े नहीं। बेईमाना नाल कोई ताल्लुक नहीं, मोमिना नाल ताल्लुक। अल्लाह हर एक के करीब, कोई बुतों के आगे झुकने वाला, आग की पूजा करने वाला, कोई बुद्ध मत है, कम्युनिस्ट है, यहूदी है, ईसाई है, मुसलमान, जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अल्लाह हर एक के करीब। लेकिन जब यार की बारी आई ना, फरमाया यार को हर एक के करीब नहीं किया, मोमिन यार के करीब, यार मोमिन के करीब। लेकिन फिर एक और फर्क, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते थे कि नबी जान से भी करीब, अल्लाह शारक से करीब। तवज्जो कीजिए भाई, अल्लाह शारक से करीब, नबी जान से भी करीब। या अल्लाह ये फासला क्यों रखा? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने तसव्वुरात में पूछा, या अल्लाह ये फासला क्यों? यार को अंदर रखा है, खुद यहाँ डेरा लगाया है। आवाज़े कुदरत आती है मौलवी, इसलिए यार को अंदर रखा है, खुद डेरा यहाँ लगाया है। जिसने गुजरना है, ये गुजरने का रास्ता है, अंदर वो जाएगा, यहाँ मेरा डेरा है, चेक करूंगा ईमान वाला या बेईमान है। नबी तक, हबीब तक वो पहुंचेगा जिसका ईमान सलामत होगा। अगर बेईमान हुआ, यार दे नेड़े नहीं लगन देना। और मजे की बात ये है, मोमिन को नबी का कुर्ब, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, एहसान भी मोमिन पे जतलाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और जब दुरूद और सलाम की बारी आई, फरमाता मोमिनो नबी पे दुरूद भी भेजा करो, सलाम भी पढ़ा करो। वहां भी मोमिन को मुखातब। और जितने अदब के अहकामात कुरान करीम के अंदर हैं, हर मकाम पे अल्लाह मोमिन को मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्या इल्ला अन युज़ना लकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। जहां भी पढ़ के देख लो, रब मोमिन से मुखातिब है। यानी वो बता रहा है ना, अदब मोमिन ही करना, बेईमाना तो करना ही नहीं। अदब तो मोमिन करेगा ना। अब ये कैसा मोमिन है? नबी जब तशरीफ लाते हैं दुनिया में, हजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में जलवागरी हो, तो आका करीम अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में तशरीफ लाकर रुख अनवर आसमान की तरफ उठाकर इस उम्मत की बख्शिश की दुआ करते हैं। उस उम्मत की बख्शिश चाहिए कि जिस उम्मत ने पूछना था मिलाद मनाने का सबूत कहां है? ये कैसा उम्मती है जिसके लिए नबी आते ही सजदे में पड़ गए और दुआएं कर रहे हैं? वो उम्मती कहता है नबी को 40 साल पता ही नहीं मैं कौन हूं। जो नबी आते ही तुझे याद रखता है, जिस नबी को तेरा पता है, उस नबी को अपना नहीं पता कि मैं कौन। किसकी बख्शिश मांगी जा रही है? और फिर आज पूछा जाता है, ये जी इतनी लाइटिंग कर दी, इतना खर्च कर दिया, इतने महंगाई के दौर में ये किसी यतीम बच्ची की शादी हो सकती थी, किसी बेवा को दे देते। मैंने कहा तुझे बेवा कुर्बानी वाली ईद पे याद क्यों नहीं आती? रमजान शरीफ में तुझे बेवा या यतीम बच्ची याद क्यों नहीं आती? यहाँ तो ये लाइटिंग, ये चरागा 5-10 हजार की हुई होगी, इतने में किस यतीम बच्ची की शादी हो सकती है?
उन रईसों से क्यों नहीं कहता जो एक शादी पे 20-20, 30-30 खाने लगाएं? मौलवी जी उनसे जाके कहो भाईजान एक खाना काफी था, बाकी 30 डिशें 30 बच्चियों की शादियों पे काम आ सकती थी। ये तुझे जब भी चुभती है मोहम्मद के मिलाद की झंडी चुभती है। मेरे आला हजरत ने फरमाया तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये किससे बुखार है? आज ये सवाल हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते, एक बंदा भागता भागता आया, कहता हजरत जी एक मसला बताइए। आके शोर मचा दिया। फरमाया क्या हुआ? कहता ये लाइटिंग, ये झंडे, ये झंडियां, ये लड्डू, ये मिठाइयां, ये लंगर, क्या ये हजूर के जमाने में था? फरमाया ए जमाना तेरे प्यो दा है भाई, ये जमाना तेरे अब्बे दा है। उसका क्या मतलब? फरमाया कलमा किसका पढ़ता है? कहता हुजूर का। फरमाया कमीने जिसका कलमा है जमाना भी तो उसी का है ना। किस जमाने की तू बात कर रहा है? क्योंकि बाकी नबी बाकी रसूल उनके जमाने मादूद, एरिए मादूद, उनके तबलीग के इलाके मादूद। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बाज अंबिया की अकवाम का जिक्र भी कर दिया। जनाबे नूह कौमे नूह तक, जनाबे लूत कौमे लूत तक, जनाबे साले कौमे समूद तक, जनाबे शुएब कौमे मदियन तक, जनाबे ईसा मूसा बनी इसराइल तक, जनाबे हूद कौमे हूद तक। ये अपनी कौम के पाबंद हैं, सिर्फ उन्हीं को तबलीग करते हैं। जब बारी आपके और मेरे आका की आती है, रब फरमाता है ऐ प्यारे हबीब ऐलाने नबूवत फरमा। अर्ज की मौला मेरा इलाका कहां तक, मेरा हदूद अरबा बता। फरमाया ऐ प्यारे हबीब ना तेरा जमाना मादूद, ना तेरा इलाका मादूद, ना तेरा वक्त मादूद, तू एक कौम कबीले का रसूल नहीं। ऐ प्यारे हबीब ऐलान कर जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। अल्लाह यार, जहां तक खुदा की खुदाई वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई। मेरे बरेली के इमाम ने कहा क्या खबर, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हर बंदा हाथ उठा के कहे हमारा नबी। नकीब साहब ने कहा ना आज की महफिल का सवाब हजरत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाएगा। मैंने आज जुमे पे भी कहा है कि आज मैंने जो जो लफ्ज मेरे अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे उन सब का सवाब अमीर मुजाहिदीन की बारगाह में जाएगा। हर बंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, बाबा से बुलंद पड़ी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हर बंदा हाथ खड़ा करके हमारा नबी कहेगा, कोई जबान खामोश न रहे। सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। मैं इसके साथ भी कुरान पढ़ सकता हूँ कि आला हजरत ने किस आयत का तर्जमा किस शेर में किया। अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफअ बादहुम दराजात। मेरे बरेली के इमाम ने कलम उठाया कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी आपने कहना स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक आवाज आए, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा। माँ का न
मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला, चांद बदली से निकला हमारा नबी, चांद बदली से निकला। दाइयन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया। व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कौन देता, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हजरत शाह साहब फरमा रहे, एक बार फिर पढ़ी कि कौन देता, जिनको मिला वो तो कहते हैं देते हैं, सहाबा को मिला वो कहते हैं हुजूर देते हैं, हमें मिला हम कहते हैं हुजूर देते हैं। और जिन्हां दे वड़कियां नू कुछ नहीं लभया, पुत्र भी आखदे न कुछ नहीं देंदे, और जिन्हां नू मिलिया ओ आदा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मुल्क के कौनैन वरफ़ा बअदहुम दरजात, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका। और खल्क से औलिया, लिया से रसूल और रसूलों का आका। खलील अलैहिस्सलाम जबले कुबैस पे खड़े होकर इस तरह देखते हैं, पहाड़ पे खड़े होकर इब्राहिम खलीलुल्लाह इस तरह देख रहे थे, पर्दे उठ गए, जमीन में देखा, तहत सिरात तक नजर पहुंची, ऐसे देखा अर्श उला तक नजर पहुंची। कुरान कहता व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, मैंने जमीन व आसमान के मलकूत खलील को दिखा दिए। जब खलीलुल्लाह देख रहे थे, दिल में ख्याल आया मेरा इतना मकाम कि मैं फर्श पे खड़ा होके अर्श देख रहा हूँ। आवाज़े कुदरत आती है, खलील ये तेरा मकाम है कि तू फर्श पे खड़ा होके अर्श देख रहा है। आखिर में मेरा हबीब आएगा, उसकी शान ये होगी वो अर्श पे जाके फर्श देखेगा। जहां तेरी नजर की इंतहा होगी वहां से मोहम्मद के कदम की इब्तिदा होगी। अर्श किसे कहते हैं, उलमा से पूछें, अर्श किसे कहते हैं? अर्श कहते हैं सबसे बुलंद जगह को, जो सबसे ऊंचा उसको कहते हैं अर्श। अब मुझे बताइए, अर्श उसको कहते हैं जो सबसे ऊंचा हो। मेराज की रात अर्श नीचे, मेरे नबी का पैर ऊपर, जिसकी बुलंदी की इंतहाई कोई नहीं। हमें कहते हैं जी मौलवी जी हाथ तोला रखिया करो, तुसी नबी दी शान बयान कर करके हद तो वध जांदे हो। मैं आखा मौलवी हद तू विखा, वध दे असी नहीं। हमें हद तो दिखाओ, हद है क्या, हमें पता चले ना। हम नहीं पढ़ते, हद है ही नहीं। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, शेख अहमद फारूकी सरंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ऊ रब्बे मोहम्मद अस्त, मैंने तो रब को रब भी इसलिए माना है कि वो मेरे मोहम्मद का रब है।
और बुजुर्ग कहते हैं कि एक खुदा ना कहो मुस्तफा को, बाकी जो जी चाहे कहो। अल्लाह ने अपने हबीब को शान अता की, अजमत अता की। जिस नबी के मिलाद की महफिल में हम बैठे हैं, रब ने तो अरवाह अंबिया में बयान कर दिया था। आमद मुस्तफा के नारे लग रहे हैं, यही है ना हुजूर की विलादत, आमद, तशरीफ आवरी, पैदाइश। तो रब ने यही बताया था, सुम्मा जाकुम रसूल। मौलवी से कोई इसका तर्जमा तो करे क्या है कि फिर तशरीफ लाएंगे तुम्हारे पास मेरे रसूल, तो फिर तशरीफ आवरी की बात हम भी वही कर रहे हैं। अगर ये शिरक है, अच्छा पहली बात तो ये है कि जो शिरक करता है उसको पता ही नहीं कि शिरक की डेफिनेशन क्या है, उसको पता ही नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को है, अगर किसी और को करें शिरक है, किसी दूसरे को इला माने उसका शरीक ठहराएं तो शिरक है। यानी जो अल्लाह की जात है, जो उसकी सिफात है, उसमें किसी और को शामिल किया जाए तो शिरक होगा। अब उसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उसमें से कोई पैदा हुआ। मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, बताइए शिरक कैसे होगा? पैदाइश मना रहे हैं हम, तो शिरक की जड़ें काट रहे हैं। हम बता रहे हैं हमारा खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ, हमारा नबी वो है जो अल्लाह की मखलूक है। हम तो ये बता रहे हैं। और फिर दूसरी बात आ जाती है, जी ये भी बिदत, वो भी बिदत, ये भी बिदत, वो भी बिदत। एक रुकता नहीं था, मैंने उससे खड़ा करके पूछा, मैंने कहा हजरत बिदत कैसे कहते किसे हैं? कहता जो हुजूर के जमाने में ना हो, बाद में काम शुरू किया जाए, या जो चीज बाद में हो वो बिदत है। मैंने कहा लाउड स्पीकर हुजूर के दौर में नहीं था, मस्जिदों से निकाल दो। मैंने कहा मीनार मस्जिद के नहीं थे हुजूर के दौर में, निकालो। जेर जबर वाला कुरान मेरे नबी के दौर में नहीं था, सिद्दीक अकबर के दौर में नहीं था, फारूक आजम के दौर में नहीं था, उस्मान गनी के दौर में नहीं था, हैदर कर्रार के दौर में नहीं था। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा पुख्ता मसाजिद मेरे नबी के दौर में नहीं थी, मस्जिद में एसी मेरे नबी के दौर में नहीं था, मस्जिद के कालीन मेरे नबी के दौर में नहीं थे, मस्जिद का लेंटर वो तो खजूर के पत्ते होते थे, वो मेरे नबी के दौर में नहीं था। अब बताइए। फिर कहता है ये बिदत की किस्में हैं। मैंने कहा कौन सी? कहता है हंसना भी होती है, बुरी भी होती है। मैंने कहा बता बुरी कौन सी है, अच्छी कौन सी है? कहता है जिससे फायदा हो, जिससे दीन में नुकसान ना हो। स्पीकर फायदा दे रहा है, पुख्ता मसाजिद फायदा दे रही हैं। मैं कहा मिलाद तेनू केड़ा नुकसान दे रहे? भाई वजह की ये मेराजुन नबी इश्तिहार पे भी लिखा हो, क्योंकि जलसा मेराज दा टुरया टुरया आज अपने 3-4 बार कैंसिल हुआ, अल्लाह का हुक्म ये था। तो मेराजुन नबी कुछ मनाते हैं, मिलाद नहीं मनाते। मेराज क्यों मनाते हैं आपको पता है? बंदा मैं आया सरगोदे हूं, लेकिन गल मैं सच्ची तुहानू अज दस के चला कि मेराज क्यों मनाते हैं। मेराज इसलिए मनाते हैं, मेराज आता है रजब में, रजब है ज़कात वाला महीना, चंदा इकट्ठा करना है, मदारिस के जलसे रख लो, दस्तारे फजीलत रख लो। यानी मेराज दे उत्ते फायदा होंदा है, मौलवी इस वास्ते मनदा है। मिलाद कोलों लाना पैंदा, मौलवी कित्थों लाए? ये तो सुन्नियों ने लगाना है ना, ये तो सुन्नियों का नसीब है। हमें तो जो कुछ अल्लाह ने दिया, आज कहते हैं जी ये लाइटिंग, ये चरागा जी, ये किसने किया था? मैंने कहा इमाम जुरकानी को पढ़, शेख मुहक्किक को पढ़, इमाम सयूती को पढ़, ये तुझे पता चले झंडे किसने लगाए थे। मौलवी अशरफ अली थानवी को पढ़, नशरुत्तीब को पढ़, और नवाब सैयद सिद्दीक हसन खां भोपाली अली हदीस के शमामतुल अंबरिया उठा। मेरे नबी की वालदा फरमाती हैं मैंने 1-2 नहीं, मैंने 3 झंडे लगे देखे। कितने झंडे? थकते नहीं गए? अब थक जाओ तो मैंने 10 देना। जो आपको ये कहे ना बिदत बिदत, फिर वो बताएगा बिदत वो है जो हजूर के जमाने में नहीं थी, अब है। गल मुकदी इंज मुकाया जे कहना हजरत जी उदों ते तुसी भी कोई नहीं सो, ते तुसी ते मुजस्मे बिदत होए ना फिर। लेकिन आ उलमा को पढ़, अहले इश्क को पढ़, इन्होंने लिखा मेरे आका की वालदा फरमाती हैं जिस दिन मेरे नबी का मिलाद हुआ, अलमम बिल मशरिक व अलमम बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा, मैंने 3 झंडे लगे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में,
तीसरा झंडा काबे की छत पे लगा देखा। ये मेरे नबी, मैं थोड़ा सा मिलाद पढ़ के अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूंगा, जरा ज़ौक़ से सुनिएगा मिलाद। 3 झंडे लगवाए मशरिक से मगरिब तक, यानी बता दिया आज वो आया है मशरिक से लेकर मगरिब तक हुकूमत मुस्तफा की है। तीसरा झंडा बैतुल्लाह की छत पे लगाया और फिर आज कहते हैं ये थोड़ा एहतमाम देख के इतना खर्चा कर दिया। मैंने कहा जरा अल्लाह से पूछ कितना एहतमाम अपने यार के मिलाद पे किया। हजरत उम्मे शिफा फरमाती है कि मैं सैयदा आमिना के घर थी, मैंने देखा आसमान झुका, झुकते झुकते करीब आया, हजरत आमिना के हुजरे के करीब आ गया। मैं डर गई तारे गिर ना जाए, कहीं ये छत पे गिर ना जाए। अचानक देखा तारे चमकने लग गए। ओए महबूब की आमद थी, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक आमिना की छत पे तारे सजा दिए, मुस्तफा के नौकरों ने कुमकुमे सजा दिए। हमने कुमकुमे सजा दिए, ये हमारी ताकत है, हम तारे नहीं लगा सकते। और फिर अगली बात झंडे भी बता दिए, चरागा भी। किस लिए? सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। सारे रल के पढ़े जरा मेरे नाम। सरकार आ गए हैं, सरकार महको जरा हवाओ, सरकार आ गए हैं, गाती फिरो फिजा, सरकार आ गए हैं। आप सिर्फ ये कह दीजिए सरकार आ गए हैं, सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार आ। घर घर करो चरागा, सरकार आ गए हैं, घर घर करो चरागा, सरकार आ गए हैं। बख्शिश का है ये सामा, सरकार आ गए हैं। जरा मिलके कहिए मोहब्बत के साथ, सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार आ। अब झंडे भी लग गए, तारे भी सज गए। तीसरी बात आ गई, मौलवी जी ये लंगर, ये मिठाइयां ये किसने बांटी थी? मैंने कहा अहले इश्क को पढ़, इश्क से पढ़, तुझे पता चले जिस दिन मेरे आका का मिलाद हुआ, अल्लाह ने फरमाया ऐ मिकाईल आज यार की आमद है, आज किसी घर बेटी पैदा ना हो। और डीजी खान वालों, हमने आका के मिलाद की खुशी में लड्डू मिठाइयां बांट दी। अल्लाह ने यार की आमद पर बेटे बांट दिए। ये उसकी शान है, बेटे वो ही दे सकता है। अब देखिए कितना एहतमाम।